वेलकम व्यूअर्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग वाला। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाउन के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था किसके बारे में, इंग्लिश के ग्रामर के बारे में, कि हम लोग अपना चैप्टर को कैसे स्टार्ट करेंगे और उसको कैसे एंड करने वाले हैं। ओके माय डियर व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, देखते हैं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे नाउन के बारे में। क्या पढ़ेंगे व्यूअर्स? हम आज पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। सो व्हाट इज नाउन? अगर एक सवाल आता है आपके सामने कि व्हाट इज नाउन, देन व्हाट यू कैन से, यू कैन सिंपली से दैट नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ओके, नाउन क्या है बच्चों? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। फर्स्ट पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एग्जाम्पल राम, श्याम, पेन, डॉग एक्सेट्रा। तो बच्चों क्या है नाउन? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या बच्चों? नाउन एक क्या है? नेमिंग वर्ड है। दूसरा चीज क्या है कि नाउन जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं अपन, क्या? राम, श्याम, पेन, डॉग, etc. सो दिस इज योर डेफिनेशन। ओके, क्या है बच्चों? ये मेरा ये डेफिनेशन है। ओके, तो आर यू क्लियर? यस। तो आपको मैं एक सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। ओके व्यूअर्स, हमको लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो आज के क्लास में हमने आपको क्या बताया? नाउन के बारे में बताया, ठीक है। और नाउन का डेफिनेशन बताया कि नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है और वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है। ओके व्यूअर्स, और उसके साथ हमने क्या बताया आपको? एग्जांपल बताया, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, पेन हो गया, डॉग हो गया और एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस नाउन का कुछ पार्ट्स होता है। क्या होता है व्यूअर्स? नाउन का कुछ पार्ट्स होता है ना। व्हाट आर दे? वी नीड टू चेक इट आउट। ओके, सो नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिक्स ऑफ इट्स कास्ट. Okay, found in 5 forms. Okay, so we can say that our noun is basically divided into some parts. Okay, and they are in the form of 5 forms. Okay, 5 forms. So in order to remember what are the 5 forms, आपके लिए हमने एक ट्रिक लिखा है। तो इस बच्चों इस ट्रिक को याद रखना। क्या याद रखना है आपको? इस ट्रिक को याद करना है। So what is the trick is that? The trick is that PCCMA। क्या याद करोगे? PCCMA। तो अगर ये आपको याद है PCCMA, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? नाउन का जो बेसिक फॉर्म है वो आपको पता चल जाएगा। ओके व्यूअर्स, ओके, अब देखते हैं PCCMA में क्या क्या आता है। ओके, सो फर्स्ट टाइप, पार्ट बोलो या टाइप बोलो, फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन क्या है बच्चों? मेरा प्रोनाउन है। क्या है बच्चों? प्रोनाउन है। ओके, नाउ सेकेंडली बच्चों क्या है मेरा? सेकेंडली वी हैव कॉमन नाउन। ओके, सेकेंडली वी हैव कॉमन नाउन। नाउ थर्डली क्या है बच्चों? थर्डली मेरा कलेक्टिव नाउन है। क्या है बच्चों? कलेक्टिव नाउन है। ओके, नाउ फोर्थ में क्या है बच्चों मेरा? फोर्थ में आप देख सकते हो यहाँ पे, फोर्थ में मेरा क्या है? मटेरियल नाउन है। ओके बच्चों, और फिफ्थ में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों? कि नाउन जो है मेरा 5 फॉर्म में होता है। कितने फॉर्म में होता है बच्चों? 5 फॉर्म में होता है। सो व्हाट आर दे? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मेरा क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है। सो इतना समझ में आया क्या? ये आपका क्या था? बेसिक था। क्या था बच्चों? ये मेरा बेसिक था। किस चीज का बेसिक था बच्चों? नाउन का बेसिक था। आपने नाउन के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन के बारे में, ठीक है बच्चों। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोनाउन के बारे में। ओके, अब मैं आपको टाइम देता हूं कुछ सेकंड का, आप लोग लिख लो। ओके बच्चों, तो हमने आपको बता दिया था कि नाउन का कितना टाइप होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? पहला टाइप स्टार्ट करने वाले। क्या करने वाले बच्चों? पहला टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला में क्या आता है बच्चों? मेरा प्रोनाउन आता है। ओके, हमने पहला में आपको बता दिया था PCCMA, पहला क्या आता है? प्रॉपर नाउन आता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? ए प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। तो प्रॉपर नाउन क्या बताता है बच्चों? प्रॉपर नाउन क्या बताता है? आप थोड़ा देखिए यहाँ पे, प्रॉपर नाउन क्या बताता है बच्चों? प्रॉपर नाउन क्या बताता है? प्रॉपर नाउन बताता है कोई भी पार्टिकुलर नाम के बारे में। क्या बताता है बच्चों? प्रॉपर नाउन बताता है कोई भी पार्टिकुलर नाम के बारे में, या कुछ भी, कोई सामान के बारे में, ठीक है। पार्टिकुलर नाम के बारे में, कुछ भी सामान के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? राम है। राम क्या है मेरा? एक पार्टिकुलर नेम है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है मेरा? श्याम है। श्याम भी क्या है बच्चों? मेरा पार्टिकुलर नेम है। उसके बाद में देखो पटना, देखो पटना भी क्या है बच्चों? यहाँ पे पार्टिकुलर नेम है। उसके बाद में दिल्ली या etc, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रॉपर नाउन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि अच्छा, एक बात बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्यों ज़रूरत है। देखिए, जितने ही बच्चे हैं जो बैंकिंग SSC का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको पता रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट इज दैट
when you know these 3 point you can solve the question, each and every question of the exercise very easily. मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप तीनों पॉइंट को समझ गए, अच्छे से समझ गए, तो आप जितने भी क्वेश्चंस आता है किससे, प्रॉपर नाउन्स को, उससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करेंगे. ओके देखिए हमने क्या बताया, पहला पॉइंट क्या है, इट इज ऑलवेज रिटन बिगिन विथ कैपिटल लेटर. मतलब क्या, मतलब ये है कि कभी भी इसका स्टार्टिंग का जो वर्ड होगा वो किससे बिगिन करेगा बच्चों, वो बिगिन करेगा आपका, किससे बिगिन करेगा बच्चों, कैपिटल लेटर से. किससे बिगिन करेगा बच्चों, कैपिटल लेटर से. अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरे पॉइंट को ध्यान देना कि जनरली ए प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों, सिंगुलर होता है. क्या होता है बच्चों, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है. एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब. क्या होता है बच्चों, प्रॉपर नाउन मेरा जो है वो सिंगुलर होता है और उसका वर्ब भी कैसा होगा बच्चों, सिंगुलर होगा. डेट मीन्स कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हो, ठीक है, उसका स्टार्टिंग अपन क्या करेंगे, कैपिटल से होगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है कि वो हमेशा कैसे स्टार्ट करेगा, सिंगुलर से, और उसका वर्ब भी कैसा रहेगा बच्चों, सिंगुलर वर्ब रहेगा. ठीक है. अब तीसरा पॉइंट देखो बच्चों क्या बता रहा है, तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट. मतलब क्या, आर्टिकल को हम लोग प्रॉपर नाउन में आर्टिकल को पहले नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो आप मार्क कर लो, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट. मतलब क्या, मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का फर्स्ट में हम लोग यूज नहीं करेंगे. नाउ आई हैव शोन यू ऑल द 3 पॉइंट्स. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व a question for you by which you can solve other problems in the proper noun. ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चंस देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट बता दिए. ठीक है, और ये मेरा एक एग्जांपल है. क्या है बच्चों, ये मेरा एक एग्जांपल है. अब हम लोग खोजेंगे खुद से. आप अब देखिएगा आप ये इस क्वेश्चन को खुद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हमने एक एग्जांपल बताया, अब हम बताएंगे कि ये चारों पॉइंट से कौन सा पॉइंट जो है वो प्रॉपर नाउन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फुलफिल करता है. ओके, नाउ लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन. ओके, इन द क्वेश्चन द फर्स्ट पॉइंट ए क्या बताता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. ओके, व्हाट दैट इज सेज, इट सेज दैट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू चेक आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, इट इज ऑलवेज रिटन बिगिन विथ कैपिटल लेटर. क्या बोल रहा है बच्चों क्या बोल रहा है, इट इज ऑलवेज रिटन बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर. अब देखो बच्चों, हम लोग चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है. ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट. अब देखो यहां पे देख रहे हो, ये जो देखो ये क्या है बच्चों, ये स्टार्टिंग में ही स्मॉल लेटर है. क्या है बच्चों, स्मॉल लेटर है. तो पहला पॉइंट को ये नेग्लेक्ट कर दे रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मार्क दे देंगे. अब दूसरा में चेक करो, यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल है, यानी कि स्टार्टिंग के वर्ड में सारे क्या है, कैपिटल लेटर है, यानी कि ये क्या है, ये सारे सही हैं. ओके, ठीक है. अब दूसरा पॉइंट क्या फॉलो कर रहा है, दूसरा देखो, यानी कि अब समझ लो कि पहले पॉइंट में ही ये नेग्लेक्ट कर दिया. दैट मींस ए का तो ये आंसर सही नहीं है. ठीक है, अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे बी पे, सी पे और डी पे. अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, जनरली ए प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब. मतलब क्या, मतलब ये बता रहा है कि सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि ये जो मेरा एग्जांपल है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और उसका वर्ब भी कैसा होगा बच्चों, सिंगुलर होगा. मतलब क्या, मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों, सिंगुलर होता है, उसका वर्ब भी कैसा होगा बच्चों, सिंगुलर होगा. अब हम लोग चेक करते हैं. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इसका वर्ब कैसा है बच्चों, इसका वर्ब क्या है बच्चों, इसका वर्ब जो है सिंगुलर है, लेकिन क्या कर दिए, इसको हम फर्स्ट में ओमिट कर दिए हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग अब नहीं लेंगे. अब हम लोग क्या लेंगे, बी, सी और डी को. अब देखो बच्चों, इंडिया आर, क्या होगा बच्चों, इंडिया आर. अब देखो ये मेरा क्या है, प्रॉपर है, ये सुनो ये कैसा प्लूरल है ना, तो ये प्लूरल है, बट पॉइंट में क्या बता रहा है, सिंगुलर बता रहा है, तो ये तो पॉइंट को फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है. अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर दिए. अब यानी कि इस पॉइंट का भी अब कोई जरूरत नहीं है. अब हम लोग किसको देखना है, सी और डी को देखेंगे. देखो अब सी में देखो, द इंडिया इज, यहाँ पे सिंगुलर है, ए सेकुलर कंट्री. ठीक है, ये फुलफिलमेंट कर रहा है सेकेंड पॉइंट को भी. अब देखो इंडिया इज ए सिंगुलर कंट्री, इसको भी पॉइंट को फुलफिलमेंट कर रहा है. अब हम लोग किसको देखेंगे बच्चों, सी और डी पॉइंट को देखेंगे. अब देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 क्या बता रहा है आपको, जनरली देखो यहाँ पे, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट. मतलब क्या, आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन में पहले से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि उसके बाद में, अगर प्रॉपर नाउन के बाद में अगर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले रहता है, क्या बच्चों, आर्टिकल्स अगर पहले रहता है उस पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे. अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी में द. अब देखो स्टार्टिंग में ही आर्टिकल का स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी पॉइंट मेरा क्या हो गया बच्चों,
कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इसका करेक्ट सेंटेंस यानी करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। दैट मींस हमको ये पता चला कि इसका आंसर, सही आंसर क्या है बच्चों, सही आंसर मेरा कौन सा है बच्चों, डी आंसर है। ठीक है, अब आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, रुक जाओ। ओके बच्चों, हमको लगता है आपने नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नाउन के बारे में पढ़ा और नाउन के टाइप्स का पहला टाइप पढ़ा। क्या बच्चा पढ़ा बच्चों, हम लोग ने प्रॉपर नाउन पढ़ा। ठीक है बच्चों, आज हमने एक एग्जांपल किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे और उसके बाद में नाउन के टाइप का सेकेंड टाइप हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया रहेगा, उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू।